नमस्ते। 1 अप्रैल 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण कर, टैक्स और वित्तीय नियमों में बदलाव लागू हुए हैं। इन परिवर्तनों का उद्देश्य करदाताओं को राहत प्रदान करना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। मुख्य बदलाव निम्नलिखित हैं। 1. आयकर स्लैब में संशोधन। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब को संशोधित किया गया है। 0 से 4 लाख रुपए तक की आय, कोई कर नहीं, 0%। 4 लाख 1 रुपए से 8 लाख रुपए तक की आय, 5% कर। 8 लाख 1 रुपए से 12 लाख रुपए तक की आय, 10% कर। 12 लाख 1 रुपए से 16 लाख रुपए तक की आय, 15% कर। 16 लाख 1 रुपए से 20 लाख रुपए तक की आय, 20% कर। 20 लाख 1 रुपए से 24 लाख रुपए तक की आय, 25% कर। 24 लाख 1 हजार रुपए से अधिक आय, 30% कर। इसके अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि 12,75,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले वेतन भोगी व्यक्तियों को अब कोई आयकर नहीं देना होगा। 2. धारा 87 के तहत कर छूट में वृद्धि। धारा 87 के तहत कर छूट की सीमा बढ़ाई गई है, जिससे अब 12 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले व्यक्ति पूर्ण कर छूट का लाभ उठा सकते हैं। यह मध्यम वर्ग के करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण राहत है। कटौती, टीडीएस और स्रोत पर कर संग्रह टीसीएस में परिवर्तन। टीडीएस सीमा, विभिन्न भुगतानों पर टीडीएस की सीमा को संशोधित किया गया है, जिससे करदाताओं के लिए अनुपालन बोझ कम होगा। टीसीएस दरें। 1 अप्रैल 2025 से टीसीएस की दरों में भी बदलाव किया गया है, जिसका असर विदेश यात्रा, निवेश और अन्य लेन देन पर पड़ेगा। पहले 7 लाख से अधिक की राशि भेजने पर टीसीएस देना पड़ता था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। लिए निवेश और टर्नओवर सीमा में वृद्धि। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमाओं को बढ़ाया है, जिससे अधिक उद्यम इन लाभों के पात्र होंगे। यह बदलाव 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। 5. यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का कार्यान्वयन। अगस्त 2024 में मंजूर की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। इसके तहत कम से कम 25 वर्ष की सेवा वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी। इन परिवर्तनों के साथ यह सलाह दी जाती है कि आप अपने वित्तीय योजनाओं की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार समायोजन करें। व्यक्तिगत कर परामर्श के लिए किसी कर विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित होगा।